बड़ी पावन सुंदर अमृतमयी कथा का हम रसपान कर रहे हैं। और ऐसे ही परम पूज्य श्रद्धेय हमारे महंत श्री त्यागी जी महाराज जो मंच पर विराजमान हैं कि गुरुदेव उनकी जो एक प्रकल्प, जो एक जन कल्याण की भावना मन में लेकर जिन्होंने इस नरसिंहपुर जिले के में, और नरसिंहपुर जिले ही नहीं अपितु दूसरे जिले से भी जो लोग पीड़ित हैं कैंसर से, ऐसे कैंसर पीड़ितों की निःशुल्क व्यवस्था, उनका निःशुल्क उपचार सब कुछ करने के उद्देश्य से एक प्रकल्प मन में आया। और उस प्रकल्प को साकार करना, जब एक संत किसी योजना बनाता है, किसी प्रकल्प को बनाता है, तो वो अपने लिए नहीं बनाता बल्कि सदैव जन कल्याण के लिए बनाता है। तो ऐसे परम पूज्य श्री श्री 1008 महंत श्री नैनादास जी महाराज गुरुदेव की स्मृति में हमारे नरसिंहपुर जिले में एक उन्हीं की स्मृति में कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर चिकित्सालय का निर्माण कराया जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि उस चिकित्सालय में अपना एक योगदान यदि अंश बूंद बूंद से, देखिए जब सागर भी भर जाता है घड़ा भी भर जाता है, कहा गया है एक बूंद से ही बूंद भी काफ़ी है। और यदि भाव और भावना दोनों हो दान देने में, क्योंकि यदि आपकी भावना में भाव नहीं है, भावना में यदि भाव नहीं है तो समझो आपकी भावना ही बेकार है। और यदि भावना में थोड़ा सा भी भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए जितना हो सके उतना उसमें 5100 रुपये, 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 51,000 रुपये भूमि दान हेतु, आजीवन सदस्यता शुल्क 51,000 रुपये आप सहयोग राशि उस कैंसर चिकित्सालय के लिए आजीवन सदस्यता हेतु, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी जितने लोगों का उपचार होगा, कितनी दुआएं लगेंगी, कितनी ये जो असहाय होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर भागवत जी में एक बात लिखी है 10वें स्कंद में कि जब भगवान कृष्ण ने पूतना का प्रसंग अभी हम सुन रहे थे, पूतना के जब प्राणों को भगवान ने पिया ना, तो प्राणों को पीने के पहले भगवान ने उसके पहले पुण्य पिए, फिर उसके पाप पिए। अब परीक्षित जी कहने लगे पूतना जैसी स्त्री पुण्य कौन सा कर सकती है कि जो उसके पुण्य पी गए। तो ध्यान देना, पूतना जैसी स्त्री ने क्या पुण्य किया था जो भगवान ने पुण्य को का पान कर लिया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पूतना के पुण्य ये थे कि जैसे हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, आप लोग यदि इस कथा को सफल बनाने के लिए जितना सहयोग आपने दिया है, आपका एक एक पाई आपका एक एक अंश का दान जो किया गया है, और आप घर से चलकर जितने कदम यहाँ पर आते हो उतने ही अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। वैसे ही ऐसे कैंसर पीड़ितों के लिए यदि आपने ये दान का अगर आपने एक संकल्प ले लिया, इस पवित्र प्रांगण से सारे देवी देवता विराजमान हैं, यदि यहाँ से आपने संकल्प लिया तो ध्यान देना मेरे भाई बहन, मेरी मैया, कि उस आपके आने वाली संतान, आपकी आने वाली पीढ़ी तक उससे कृतार्थ हो जाएगी। क्योंकि दान किया गया जो है वो इतना अमर हो जाता है। क्योंकि इस कलयुग में धर्म का एक ही चरण मात्र बचा है, वो है केवल दान। तो बढ़ चढ़ कर हो रही है। दान किसी अकेले व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु जन कल्याण के लिए, सभी के लिए है। ये प्रकल्प चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे त्यागी महात्मा, ऐसे महापुरुष हमारी इस धरा पर, हमारी इस नरसिंहपुर भूमि पर उस प्रकल्प को शुभारंभ करने वाले हैं। तो उनका तो हमें हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहिए। पूज्य त्यागी जी महाराज की जोरदार जयकारा एक बार गुरुदेव के लिए। पूज्य त्यागी जी महाराज की जय। और इस यज्ञ को भी हमें सफल बनाना है। आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है आज? वो मैया कोई 5वां दिन बोल रही है। 5वां ही दिन है मैया, 5वां दिन है। 2 दिन की और कथा है, इसके बाद पूर्णाहुति। तो हम जितना अधिक से अधिक सहयोग करें, तो आइए कथा के प्रसंगों में हम आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, अब लाला कितने महीने के हो गए? धीरे से 3 माह के हो गए। अब 3 महीने के कन्हैया हो गए हैं। तो 3 महीने का जब लाला हो जावे तो वो
करवट लेने लगता है, पलटने लगता है थोड़ा बहुत। अब कन्हैया ने आज पहली बार करवट ली है, तो भगवान की देखिए वहाँ का ब्रजवासियों का भाव कैसा है कि भगवान की एक एक लीलाएं जो होती हैं उन लीलाओं को भी वो उत्सव मनाते हैं। आज भगवान ने करवट बदली तो उस करवट आज लाला ने करवट ली है, उसका भी एक उत्सव मनाया गया। सभी लोग नंद बाबा के यहाँ इकट्ठे हुए। नंद रानी यशोदा मैया ने पूरे गोकुल में यह कह दिया, क्या कह दिया, पूरे ब्रजधाम में कह दिया कि आज किसी के घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा। आज लाला ने करवट ली है, आज के दिन सभी का भोजन जो है नंद बाबा के महल में होगा। और महाराज यहाँ पर देखिए अब बहुत सारे, इतना बड़ा महल है नंद बाबा का, इसके बाद भी घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब मेहमान आते हैं ना तो छोटा लगने लगता है। तो महाराज नंद बाबा का इतना बड़ा महल है फिर भी वो छोटा लगने लगा। अब मैया यशोदा सोचने लगी कि लाला को अपने कमरे में झूला में अगर मैं पलना में अगर सुला के अगर मैं चली गई तो यहाँ पर बहुत सारी गोपियाँ आती हैं कि लाला कहाँ गए हो, लाला कहाँ गए हो, और आती हैं और ऐसे गाल खींच के चली जाती हैं। बड़ा परेशान हो जाता है, फिर रोने लगता है, फिर उसको छुपाओ। तो इससे अच्छा यशोदा मैया ने क्या करी कि जो बैलगाड़ी होती है ना, तो बैलगाड़ी के बैलों को निकलवा कर, और बैलगाड़ी ऐसे खड़ी थी और उन पर क्या क्या लदा हुआ था, माखन और दूध और दही, सभी बैलगाड़ियों में। और नीचे बैलगाड़ी में एक झूला बनाया और वहीं पे लाला को सुला दिया कि यहाँ कोई नहीं देखेगा, आराम से सोता रहेगा। अब कन्हैया जी सोचने लगे कि मेरा ही उत्सव मना रहे हैं और मुझे बैलगाड़ी के नीचे बांध के चले गए। अब महाराज तो क्या किया लाला ने, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इतनी जोर से, 3 माह के हैं भगवान, इतनी जोर से बैलगाड़ी में लात मारी कि उसी में कौन बैठा था, कंस के द्वारा भेजा गया एक असुर जिसका नाम था सकटासुर, वो बैठा हुआ था। भगवान ने एक लात मारी कि सारी बैलगाड़ियों का दूध दही माखन सब गिर गया और सकटासुर का भी उद्धार हो गया। और अब सब दौड़े दौड़े आए, सब कि क्या हो गया महाराज, क्या हो गया। सब आए तो उसी दूध में और उसी माखन में लाला खेल रहे हुए। अब उठाया, फिर से नहलाया मैया यशोदा ने। अब वहाँ छोटे छोटे बालक खड़े थे, अब सब मैया यशोदा को कह रहे हैं कि मैया ये तेरो लाला ने लात मार के सब गिरा दियो। तो मैया यशोदा उनकी बात का विश्वास नहीं करती। अब कुछ बड़े भी आए, उनने भी कहा हाँ हमने भी देखा कि लाला ने लात मारी बैलगाड़ी में कि सारा दूध दही माखन सब गिर गया। अब महाराज माँ जो होती है, देखिए माँ कोई किसी की भी हो, कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन बन जाए, लेकिन माँ के लिए वो एक बेटा ही रहेगा। माँ के लिए एक बेटा ही रहेगा, वो उसकी कमियां निकालती रहेगी। तो महाराज लाला अभी ऐसा कहाँ कर सकता है मेरो लाला, मैया यशोदा कहती हैं, और उसे अपने नहलाकर अपनी गोद में लिया। और जैसे ही गोद में लिया महाराज, तो लाला ने क्या किया है, सोने लग गए, आंख बंद कर ली। और आंख बंद कर ली, मैया लोरी सुना रही हैं, और आंख बंद करके जैसे ही लाला ने एक उबासी ली, क्या ली, उबासी ली, और जैसे मुंह खोला तो मैया यशोदा ने क्या देखा कि जैसे ही लाला ने मुंह खोला कन्हैया ने, तो संपूर्ण ब्रह्मांड लाला के मुख में देखा, और उस ब्रह्मांड में उसी मुख के अंदर पृथ्वी को देखा, और पृथ्वी में भी भारतवर्ष को दर्शन किया, और भारत में भी उत्तर प्रदेश दिखा, और उत्तर प्रदेश में ब्रजधाम दिखा, और ब्रजधाम में नंद बाबा का महल, और उस महल का वो कक्ष जहाँ पर मैया यशोदा बैठी हैं, लाला को सुला रही है। जब ये दर्शन किया मैया यशोदा ने कन्हैया के मुख में, तो दोनों आँखें अपनी एक बार ऐसे ऐसे मिल के फिर से देखती हैं, तो फिर सब गायब, लाला तो फिर सो रहे हैं। अब महाराज 2 बार अपने मुखारविंद में 2 बार भगवान ने अपनी मैया यशोदा को दर्शन कराया है संपूर्ण ब्रह्मांड का। एक बार यहाँ पर जो भी हमने बताया, और दूसरी बार कब, जब हम मिट्टी लीला की भगवान ने माटी खाई, तो उस समय जब माँ ने मैया यशोदा ने मुंह खुलवाया, तब भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, यहाँ पर जब 1 वर्ष के हो गए कन्हैया जी, तो आज मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहने लगी, क्या कहती हैं कि 1 वर्ष के हो गए हैं, अभी तक नामकरण नहीं करवाया। तो नामकरण करवाने के लिए अब यहाँ ध्यान देना, नंद बाबा के कुल पुरोहित कौन हैं? नंद बाबा जी के जो कुल पुरोहित हैं वो हैं सांडिल्य मुनि। सांडिल्य ऋषि जो है नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। और सांडिल्य ऋषि ये जानते हैं कि कृष्ण और बलराम जो हैं ये दोनों यशोदा मैया और नंद बाबा के बेटे नहीं बल्कि देवकी और वसुदेव की संतान है। इसीलिए सांडिल्य मुनि बार बार इस बात को टालते जाते हैं कि फिर देखते हैं, कभी अभी 1 हफ्ते रुक जाओ, बाद में नामकरण करेंगे। तो महाराज यहाँ पर एक बार जब ज़्यादा हो गई तो फिर यहाँ वसुदेव और देवकी, यहाँ वसुदेव जी के जो कुल गुरु हैं उनका नाम है गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी जो कि ज्योतिष के महान आचार्य कहे जाते हैं, ज्योतिष शास्त्र के। गर्गाचार्य जी जब आए सांडिल्य मुनि के कहने पर, भगवान का आज नामकरण हो रहा है कन्हैया का। तो यहाँ पर दोनों माताओं ने क्या किया, यशोदा मैया और रोहिणी माता ने, दोनों ने एक चतुरता दिखाई कि देखते हैं जरा ये बाबा कितना बड़ा ज्योतिषी है, आजमाते हैं जरा इसे। तो दोनों मैया ने दोनों के अपने अपने बेटे आपस में अदला बदली कर ली। अब रोहिणी मैया की गोद में हमारो लाला कन्हैया सोए रहे हो और यशोदा मैया की गोद में बलराम जी लेटे हुए हैं। अब जैसे ही आए गर्गाचार्य जी, तो सर्वप्रथम गर्गाचार्य जी यशोदा मैया के पास पहुंचते हैं और यशोदा मैया के पास पहुंचकर क्या कहते हैं, यदूना में महमचार्य ख्यातश्च भूवि सर्वतो सूतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण प्रारंभ करने के पहले ही रोहिणी मैया की गोद में बैठे लाला की, मेरे कन्हैया की ठाकुर जी का रूप जैसे ही देखा है तो एक टक देखते रह गए। गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। और समाधि महाराज ध्यान देना बंधुओं, समाधि 2 प्रकार की लगती है। समाधि के 2 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला प्रकार कौन सा? एक होती है ध्यान समाधि और दूसरी होती है त्राटक समाधि। जो ध्यान समाधि लगती है, बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, विमलात्मा, महापुरुष, ऋषि मुनि ये जो ध्यान समाधि लगाते हैं, इस ध्यान समाधि में क्या होता है? ध्यान समाधि में ये होता है कि नेत्र बंद रहते हैं और श्वास चलती रहती है, केवल उस ब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं। आंख बंद है, श्वास चल रही है, ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। और दूसरी नंबर की जो समाधि है त्राटक समाधि, ये विरले ही कोई योगी होते हैं जो जिन्हें ये समाधि लगती है महाराज। ये त्राटक समाधि में दोनों नेत्र खुले रहते हैं और श्वास रुक जाती है। श्वास बंद हो जाए और दोनों नेत्र खुले रहें, ये त्राटक समाधि है। आज गर्गाचार्य जी को त्राटक समाधि लग गई, श्वास की गतियाँ रुक गई, श्वास का आवागमन अवरुद्ध हो गया, नेत्र खुले, मेरे कान्हा को एकटक देखने लगे। बहुत हिलाया नंद बाबा ने, मैया यशोदा ने, घंटों तक वैसे ही स्थिति में रहे। तब जाकर जब समाधि से उठे और मैया यशोदा के पास पहुँचे और यशोदा जी से कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयनम सुहृदो गुणे आख्यासयति रामयति बलादिक्यादम बलह विदो। कि मैया ये तुम्हारी गोद में जो बालक शयन कर रहा है ये तुम्हारा नहीं है, ये बालक रोहिणी जी का है और रोहिणी मैया का बालक है। अब दोनों माताएं यशोदा मैया और रोहिणी जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। है तो पक्का बहुत बड़ा ज्योतिषी, इतने जल्दी पहचान लिया।
तो महाराज नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ये बालक जो है इसका नाम क्या होगा? आख्यासयते राम इति बलाधिक्यादम बलम विदुः। बल में अधिकता होने के कारण, बल में अधिकता होने के कारण इसे बलभद्र कहेंगे। और लेकिन इनका नाम तो पहले राम होगा, लेकिन बल की अधिकता के कारण लोग इन्हें बलराम के नाम से जानेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की जय। और महाराज रोहिणी माता के पास पहुंचते हैं कि मैया आपकी गोद में जो बालक सोया हुआ है उस बालक के विषय में कहते हैं आसन वर्ण स्त्रयो हास्य ग्रह तो अनुरगम तनु शुक्ल रक्त स्थिता पीत इदानी कृष्णताम गतः। कि मैया ये आपका बालक तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म। इतना बस कह पाए थे कि भगवान ने, मेरे कन्हैया ने इशारा कर दिया मन ही मन की बाबा अब ये राज राज रहने दो। कहीं तुमने बता दिया कि मैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण ही हूँ तो पता है ना भगवान जी के साथ फिर लोग क्या करते हैं पता है? एक अलमारी में बिठा देते हैं और यहाँ आ जाते हैं। महीनों महीनों तक ठाकुर जी घर में रखते हैं और हफ्ते में एक बार स्नान कराते हैं। अच्छा किन किन क्या ठाकुर जी हैं बताओ? हाथ उठा के मैया। सभी क्या ठाकुर जी हैं? रोज प्रतिदिन कौन स्नान कराता है? सब वस्त्र बदलते हो, श्रृंगार करते हो ना, चंदन लगाते हो, बहुत बढ़िया। क्योंकि जैसे हम अपने छोटे से नन्हे से बालक की सेवा करते हैं, एक रिश्ता बनाइए प्रभु के साथ। ये भागवत जी का एक, क्योंकि रिश्ते से ही भगवान, जब आपके यहाँ ठाकुर जी हैं तो जैसे हम एक बालक के साथ लालन पालन करते हैं ठीक वैसे ही उनके साथ करिए। तो महाराज यहाँ गर्गाचार्य जी से भगवान ने इशारा किया कि भगवान के साथ लोग क्या करते हैं, इसलिए मुझे भगवान नहीं बनना यहाँ अभी तो मुझे बहुत लीलाएं करनी है, इसलिए मुझे ये राज राज ही रहने दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया ये जो तुम्हारी गोद में ना बालक जो सो रहा है ये और कोई नहीं बल्कि कौन है? साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण के जैसे ही गुण है। कभी इसका पीत वर्ण था पीतांबरधारी, कभी ये श्वेत वर्ण था श्वेतांबर, कभी ये रक्त वर्ण था रक्तांबर। आज ये कृष्ण काला थोड़ा जरूर है लेकिन है बहुत सलोना, सांवला सुंदर सा मुखारविंद है, ऐसा कि एक नज़र अगर देख लो तो दोबारा नजर यहाँ करने की इच्छा नहीं होती, इतना मनमोहक रूप है मेरे कृष्ण का। इसलिए इनका नाम क्या होगा? कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। अब महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैया यशोदा के आंगन में भगवान क्या करते हैं? मैया यशोदा के आंगन में प्रभु नृत्य करते हैं। तो गोपियों ने अपने मन में, गोपियाँ सोचती हैं कि बड़ी भाग्यवती है रानी, नंद रानी बड़ी भाग्यवती है, कितने बड़े भाग्य हैं इनके माँ यशोदा कि जिन्हें ऐसा लाला प्राप्त हुआ है, कन्हैया जैसा बेटा। तो महाराज अब धीरे धीरे इनके जो बाल मंडली है, बड़ी ही अद्भुत बाल मंडली है मेरे प्रभु की। कन्हैया जी की छोटे छोटे बाल सखा अब वो साथ में लेकर, अच्छा बाल सखा के साथ साथ एक टोली और चलती है इनके साथ ब्रज में। कौन सी टोली? कहा बंदरों की टोली। कहा दूसरे गोपियों के यहाँ माखन चुराने जाते हैं और वहाँ माखन चुराते हैं और खुद तो कम खाते हैं, बंदरों को ज़्यादा खिलाते हैं। ऐसी लीलाएं गोपियाँ पकड़ लेती हैं, कई बार डांट लगाती हैं, डांट लगाती है कि चल आज तुझे मैं मैया यशोदा से आज पिटवा के रहूँगी। कन्हैया पर जैसा गोपियाँ कहते हैं वैसा करते हैं। ये प्रभु की देखिए कितनी वैशिष्टता है, ये भगवान की ये लीलाएं देखिए। तीनों लोगों को नचाने वाले को भी भगवान जो ईश्वर है
जिसकी इच्छा शक्ति मात्र से सारा विश्व सृष्टि पालित रचित होती है, पालित होती है, लय हो जाती है। आज उसी परमात्मा परब्रह्म परमात्मा को आज वो ग्वालिने, वो ब्रजवासिनी, वो ब्रजांगनाएं थोड़े से दही और माखन के लिए अंगुली दिखाकर नाचना चाहती हैं। तो ये प्रेम है मेरे बंधुओं, ये प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम और भाव हो तो सब कुछ करने को प्रभु तैयार है। गोपियों की देखिए प्रेमा भक्ति, ये भक्ति का श्रेष्ठ सिद्धांत भी है, एक श्रेष्ठ स्वरूप है भक्ति का। भक्ति के दो रूप होते हैं, पहला कौन सा? सकाम भक्ति, और दूसरी भक्ति होती है निष्काम भक्ति। अच्छा, सकाम भक्ति कौन सी होती है? सकाम भक्ति में हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, इत्र पुष्प बिल्व पत्र धूप दीप नैवेद्य भोग दक्षिणा सब चढ़ाते हैं, और भगवान से एक नारियल चढ़ाते हुए कहते हैं प्रभु ये संकट आ गया है, और ये संकट हमारा कितने का आया? कहा प्रभु बहुत बड़ा संकट है, 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। अब आपने 100 रुपये खर्च कर दिए, भगवान को पूजन सामग्री लाकर एक नारियल चढ़ा दिया, और कह रहे हो क्या कि 10 लाख की अभी आवश्यकता है, वो पूरी कर दो। ये सकाम भक्ति है। इस भक्ति से भगवान रीझते नहीं है। भक्ति करना है प्यारे तो निष्काम भक्ति करो। भगवान से मांगने की कभी, भगवान से मांगना ही तो यही मांगो कि प्रभु जन्म जन्म तक बस मुझे जो भी जन्म मिले उस जन्म में आपके चरणों की सेवा मिलती रहे, आपकी मुझे भक्ति मिलती रहे। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान। मुझे जन्म जन्मांतर तक न धर्म चाहिए न अर्थ, चारों पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी की भी चाह नहीं है, केवल मुझे आपकी भक्ति की चाह है। ऐसा निष्कामी, ऐसा निष्कपट, ऐसा कामना रहित जिस दिन जीवन हो जाएगा, ये श्रेष्ठ भक्ति कहलाती है, ये पराभक्ति कहलाती है। पराभक्ति भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि अर्जुन पराभक्ति लभते पराम। जब ये पराभक्ति मेरी आ जाती है जिस दिन जीव में कि कामना ही नहीं रहे, कुछ मांगने की कभी इच्छा ही ना हो, और जब धीरे धीरे जब हम उस स्थिति में आते हैं तो पराभक्ति लभते पराम, तो मुझे पा लेता है। 3 लोकों को बनाने वाला, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का नायक, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाला, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की तुच्छ वस्तुएं छोटे से स्वार्थ के लिए हम न जाने क्या क्या करते हैं, न जाने क्या क्या भगवान के सामने मन्नतें करते हैं। अरे महाराज तुम ये सामग्री जो भगवान ने बनाई है उसे क्या मांग रहे हो? प्रभु कहते हैं पराभक्ति लभते पराम। मांगना है तो भक्त तो निष्काम भक्ति करते करते जिस चीज़ों को मैंने बनाया है भक्त मुझे ही मांग लेता है। जब मुझे मांग लेता है तो उसे सब कुछ वैसे ही मिल जाता है। तो मांगना है तो प्रभु को मांगो, प्रभु की भक्ति मांगो। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, ये मैया यशोदा का वात्सल्य भाव, माता यशोदा के आंगन में कृष्ण जब नृत्य कर रहे हैं, आज मैया ने देखे बड़े सुंदर हैं, लाला पीली पीतांबर एक दुपट्टा ओढ़ा दिया छोटे से लाला को। घुटमन घुटमन चलते चलते अब धीरे धीरे आंगन में खेलते रहते हैं, और सुंदर सी रोज स्नान करा देती हैं मैया यशोदा, और सुंदर सी चोटी बना देती हैं, और चोटी कर देती हैं कन्हैया जी की चोटी करके, और सुंदर से पीतांबर पहना देती हैं, पैरों में घुंघरू वाली पायल पहना देती हैं। अब देखिए मेरे प्रभु सुंदर नृत्य कर रहे हैं मैया यशोदा के आंगन में महाराज। तो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज इस भाव का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं क्या, इसी बात को अनेक महात्माओं ने, अनेक कवियों ने इस भाव को व्यक्त किया है कि धूरी भरे अति शोभित जू। भगवान खेलते खेलते कैसा शरीर हो जाता है उनका, धूल से सन जाता है।
मैया यशोदा सुबह श्रृंगार कर देती है, खूब सुंदर सजा देती है, और मेरे गोपाल और मेरे कन्हैया बाहर जब जाते हैं तो धूल मिट्टी में सब एक हो जाते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी और खेलते खाते फिरे अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। ठुमक ठुमक करके पूरे आंगन में चलते हैं और घुंघरों की आवाज से पूरा आंगन और पूरा महल आनंदित हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना, रसखान जी ने इस बात का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और कहते हैं वाह छवि को रस खान विलोकत, वाह छवि को रस खान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, कागज भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, कागज भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। रसखान जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा दृश्य देखकर मैं तो अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहता हूँ। अरे उस कौए के भाग तो देखिए, त्रिलोकीनाथ परमात्मा आज आंगन में खेल रहे हैं, धूल से सना हुआ शरीर ठुमक ठुमक कर घूम रहे हैं, हाथ में रोटी लिए हैं माखन मिश्री वाली लपेट कर खा रहे हैं, और ऊपर पीछे से एक कागा आता है कौआ, और कौआ रोटी छीन कर मेरे कन्हैया से लेकर भाग जाता है। उस काग के भाग की सराहना की है कि धन्य है वो काग, धन्य है वो कौआ कि जिसे परमात्मा की जूठी रोटी खाने को मिल रही है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो ऐसी दिव्य लीलाएं भगवान ने अपने बाल चरित्र में की। अब एक दिन महाराज यमुना के किनारे बाल सखाओं के साथ जाते हैं, तो वहां आज कन्हैया ने क्या किया, जब पहुंचे वहां पर तो कंस ने एक राक्षस भेजा फिर से, उस दैत्य का नाम है तृणावर्त, एक बवंडर को कहते हैं, भंवर को। वो तृणावर्त वो बवंडर भंवर के रूप में आया, तो प्रभु ने उस तृणावर्त का भी उद्धार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु यमुना किनारे पहुंचते हैं और आज अकेले बैठे हैं, सब खेल रहे हैं, बाल सखा बलराम जी इत्यादि सब हैं। आज क्या किया भगवान ने, वहाँ बैठे बैठे ब्रज की वो यमुना के तट की मिट्टी को खा रहे हैं। इतनी माटी खा गए भगवान। तो जैसे ही मधुमंगल ने देखा और भी जो सखा थे उनने देखा, दौड़ कर गए, मेरे कन्हैया को पकड़ा और लेकर के सीधे आए। और आज कहते हैं आज तो हम तेरी शिकायत जरूर मैया से करेंगे कि तू रोज माटी खावे। अब महाराज बलराम जी के पास लेके पहुंचे, तो बलराम जी बड़े भैया हैं हम, तो उन्होंने सोचा पहले बड़े भाई से शिकायत करेंगे। तो बलराम जी के पास पहुंचे तो मधुमंगल ने कहा देख कन्हैया ऐसी रोज माटी खावे, यमुना के तट में जाता है तो बलराम जी कहते क्यों रे कन्हैया तू रोज माटी खाता है, मुंह खोल अपना। कन्हैया कहते नहीं मैं नहीं खाता, मैंने माटी नहीं खाई। जब ज़्यादा ही चल आज तेरी शिकायत, आज तो तुझे मैं डंडे से पिटवाऊंगा मैया से। और कहते जैसे हाथ पकड़ा कन्हैया का, तो कन्हैया आंख दिखा के कहते अपने बड़े भाई को क्या कि भैया सोच लो, यदि हमारी शिकायत कर रहे हो तो फिर हम भी तुम्हारी शिकायत करेंगे। हम तो माटी के गोला खाए हैं, तुम तो रोज पीछे छिप करके भांग के गोला खावे, भांग के गोला खाते हो, चलो हम भी बताएंगे आज। अब बलराम जी कहते ठीक है छोड़ो, आज के बाद नहीं खाना अच्छा माटी। छोड़ दिया, बलराम जी चले गए। लेकिन उतने में मैया यशोदा वहाँ पहुँच गई। मैया ने कहा क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हो? तो वहाँ सखाओं ने बता दिया मैया तेरे लाला माटी खावे रोज यमुना में जाकर।
मैया कहती है मुंह खोल कन्हैया। अब कन्हैया मुंह खोलने को तैयार नहीं। मैया मैंने नहीं खाया माटी, मुंह खोल। जब बार बार मैया यशोदा ये कह रही हैं और कन्हैया ने जैसे ही अपना मुंह खोला है तो पुनः दूसरी बार यहाँ पर भगवान ने, आज मेरे प्रभु ने, आज ठाकुर जी ने मैया यशोदा को फिर से पूरे ब्रह्मांड का सर्वस्व दर्शन करा दिया। उस ब्रह्मांड का, सभी लोगों का दर्शन करा दिया। मैया यशोदा फिर से भ्रमित हो गई। ये यहाँ ध्यान देना सज्जनों कि भगवान ने ये जो लीलाएं की हैं, मैं आपको बारंबार कहता हूँ कि ये रामायण की जो कथा होती है वो हमें जीवन जीना सिखाती है, लेकिन ये भागवत की कथा हमारी मृत्यु को मंगलमय बनाती है, ये मरना सिखाती है। यहाँ भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो मेरे भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। यहाँ उनकी हर एक लीला में एक विशिष्टता छिपी हुई है। भगवान ने माटी खाकर क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो उन्होंने मिट्टी की लीला जो की है। मेरे ठाकुर जी ने माटी खाई है ब्रज की, और ब्रज की माटी खाकर मेरे भगवान ने इस माटी के मान को बढ़ाया है, इस मातृभूमि के मान को बढ़ा दिया है कि मिट्टी का क्या महत्व है। अपनी मातृभूमि से हमेशा जुड़े रहना, चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, इस माटी को छोड़ना मत, अपनी मातृभूमि को कभी छोड़ना मत। उस माटी का आज मेरे गोविंद ने मान बढ़ा दिया। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, भगवान कृष्ण के जैसी बाल लीला तो किसी चरित्र में नहीं है, ऐसी दिव्य बाल लीलाएं हैं। अब देखिए महाराज, एक बहुत ही, आज मैया को बहुत माखन को निकाल रही है, उसी समय कन्हैया आते हैं, बहुत परेशान करते हैं मैया को। अब मैया यशोदा कहती कान्हा मान जा, कान्हा मान जा, लेकिन इसके बाद भी कान्हा ना माने तो मैया ने आज क्या कर दिया, ऊखल में ले जाकर, और आज ऊखल में ऐसे बांध दिया। अब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब जैसे जैसे और रस्सी लाती वो 2 अंगुल हमेशा छोटी पड़ जाती। ये ऊखल और ये रस्सी का क्या रहस्य है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये ऊखल और रस्सी और कोई नहीं, ये कश्यप जी और माता अदिति ही हैं। कौन है? कश्यप जी और माता अदिति। अपने बेटे वामन रूप में जब भगवान आए थे तो उनको ये बंधना नहीं देना चाहती। भगवान वो जैसे मैया और रस्सी जोड़ती वो हमेशा 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती। अब भगवान ने कहते मैया पसीना पसीना हो गई बांधते बांधते, अब ना बांध पावे, इसलिए भगवान मेरे गोविंद खुद बंध जाते हैं और ऊखल में बांध दिया है मैया को। मैया डांट दी और मैया चली जाती है, रूठ जाती कि कन्हैया कि कान्हा अब मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, और रूठ कर मैया चले जाती हैं। अब वहीं से मेरे कान्हा उखल में बंधे बंधे मैया क्या कर रही, माखन पिलो रही हैं, और मैया को पुकार करके क्या कहते हैं मेरे लाला कि तू तो मेरी मैया है, तू तो मेरी मैया है, मैं तो तेरा बेटा हूँ। तू तो मेरी मैया है, मैं तो तेरा बेटा हूँ। अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे, अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे। तू तो मेरी मैया है, मैं तो तेरा बेटा हूँ। तू मेरी मैया है, मैं तो तेरा बेटा हूँ। अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे, अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे। तू मेरी मैया है, मैं तो तेरा बेटा हूँ। तू तो मेरी मैया है, मैं तो तेरा बेटा हूँ। अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे, अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे। कृष्ण कन्हैया लाल की। नी सा सा सरे सा सा सनी नी सा सा सरे सा नी सा सा सरे सा सा सनी नी सा सा सरे सा नी सा सा सरे सा सा सनी नी सा सा सरे सा। मैया मुझको लोरी सुना दो, मैया मुझको
कहती है आज जैसे मुझे बचपन में, अभी भी तो मैं तेरा लाल हूँ, तेरा ही तो लाल हूँ ना माँ। तो मुझको फिर से लोरी सुना दे और अपने गोद में मुझे सुला ले। वो कन्हैया क्या कहते हैं, मैया मुझको लोरी सुना दो, मैया मुझको लोरी सुना दो, हाँ, अपनी गोद में मुझको सुला लो, अपने गोद में मुझको सुला लो, हाँ, अपनी गोद में मुझको सुला लो, अपनी गोद में मुझको सुला लो। मैं तो तेरा लाल हूँ, छोटा सा गोपाल हूँ, हाँ, मैं तो तेरा लाल हूँ, छोटा सा गोपाल हूँ, अपने गोपाल को भूल नहीं जाना रे, अपने गोपाल को भूल नहीं जाना रे। तू मेरी मैया है मैं तेरा बेटा, तू मेरी मैया है मैं तो तेरा बेटा हूँ, अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे, अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे। ममता की दो शीतल छाया, ममता की दो शीतल छाया, मैया तेरी गोद में आया, मैया तेरी गोद में आया, मैया तेरी गोद में आया, मैया तेरी गोद में आया। मैया मुझे प्यार दे, अपना दुलार दे, मैया मुझे प्यार दे, अपना दुलार दे, अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे, अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे। तू तो मेरी मैया है मैं तो तेरा, तू तो मेरी मैया है मैं तो तेरा बेटा हूँ, अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे, अपने इस बेटे को भूल नहीं जाना रे। सरे रे सा 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 नी सा सा सरे सा नी सा सा सरे रे सा सा सरे सा सा सरे सा। हम भक्तों को शरण में रख लो, हम भक्तों को शरण में रख लो, इन सब की माँ झोली भर दो, इन सब की माँ झोलियाँ भर दो, इन सब की माँ झोली भर दो। और अपने लिए सभी जयकारा लगा लिए, खुद अपने लिए गुरुदेव भगवान जी सुना रहे हैं कि सभी झोली भर दो। भगवान की जय हो। और कहना है सबकी माँ झोली भर दो, इन सब की माँ झोलियाँ भर दो। माँ से क्या कहना कि माँ हम तो तेरे लाल हैं, छोटे से गोपाल हैं, हम तो तेरे लाल हैं, छोटे से गोपाल हैं, अपने गोपाल को भूल नहीं जाना रे, अपने गोपाल को भूल नहीं जाना रे। मेरी मैया है मैं तेरा बेटा हूँ, अपने इस बेटे को भूल
मैया से ऐसी याचना कर रहे हैं प्रभु, लेकिन मैया ने ध्यान नहीं दिया। तो भगवान ने क्या किया, ऊखल समेत आगे ऊखल को खींच दिया। छोटे से नन्हे से कन्हैया ऊखल को खींचते गए तो देखा द्वार में 2 वृक्ष लगे हैं। द्वार में क्या, 2 वृक्ष लगे हैं। उन वृक्ष में, उन दोनों वृक्षों से प्रभु तो निकल गए मेरे कन्हैया, लेकिन वो ऊखल पीछे फंस गया। अब क्या किया जाए। तो मेरे ठाकुर जी ने जब जोर लगाया है अपना पूरा बल देकर, तो दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। ये यमलार्जुन के वृक्ष, दरअसल ये कुबेर के दोनों पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर थे। ये दोनों नारद जी के श्राप के कारण यहाँ पर दोनों वृक्ष रूप में खड़े हुए थे। दोनों को आज मेरे गोविंद ने उनका भी उद्धार किया। ये भगवान की हर एक लीला में कोई ना कोई कारण छिपा है। आज मेरे प्रभु अपने बाल मंडलियों के साथ में एक गोपी के यहाँ महाराज माखन चुराने गए, और माखन चुराते हुए क्या कहते हैं गोपी कि यहीं रहना। आधे मंडली को अपने छोटे छोटे जो भगवान के बाल सखा हैं उनको खड़ा कर दिया द्वार के बाहर, और कन्हैया खुद अकेले अंदर गए। और अंदर जाकर अब ऊपर मटकी रखी है माखन और दही की, तो ऊपर मटकी के लिए चढ़ते हैं ऊपर, और चढ़कर माखन निकालते हैं महाराज, और खुद नहीं खाते, थोड़ा सा खुद खाते, बाकी वहीं खिड़की, तो खिड़की से बंदरों को खिला रहे हैं। कहीं बंदरों को दे रहे हैं तो कहीं अपने बाल सखाओं को खिलाते जा रहे हैं। ऐसी ये। तो उसी समय एक सखी आ गई। उसी समय कौन, एक सखी आ गई, और सखी ने आज कन्हैया को पकड़ लिया। सभी भक्तगण जो यहाँ पर विराजमान हैं, सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि पूज्य श्री महाराज श्री का प्रकल्प नरसिंहपुर जिले में श्री 1008 महंत श्री नैनादास जी महाराज के स्मृति में कैंसर चिकित्सालय का निर्माण किया होने जा रहा है, जिसमें आप अधिक से अधिक दान सहयोग राशि देकर उसमें अपने भारी भागीदार बन सकते हैं। ये जन कल्याण की भावना से महंत श्री त्यागी जी महाराज का एक प्रकल्प है, जिसमें हम सब भागीदार हैं, जिसमें आजीवन सदस्यता हेतु 51,000 रुपये, 21,000 रुपये, और एक सदस्यता के लिए 5,001 रुपये और 11,000 रुपये की राशि का भुगतान, जिसमें आपका भूमि दान और कैंसर हॉस्पिटल में उन पीड़ित कैंसर और मानवता की सेवा के लिए दान करवाया जा रहा है, जिसमें आप अधिक से अधिक संख्या में दान सहयोग देकर पुण्य लाभ और इस जन कल्याण में अपना योगदान दें। ये असहाय की सेवा है, पीड़ित मानवता की सेवा है, और पीड़ित मानव सेवा ही नारायण की सेवा है। ध्यान रखना। इसी प्रकल्प को आगे आज जो प्रारंभ में हमारे पास कल माननीय श्री पन्ना लाल कुशवाहा जी के द्वारा 21,000 रुपये की राशि जो इस हॉस्पिटल के निमित्त भूमि दान हेतु आई है, उनके लिए हम सभी आभारी हैं हृदय से। पुनः एक बार जोरदार तालियों से पढ़ेला टोला के माननीय श्री पन्ना लाल कुशवाहा जी के द्वारा 21,000 की राशि की भुगतान किया गया। आइए कथा में हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि राजन, आज सखी ने एक ने पकड़ लिया कन्हैया को, और कह रहे हैं क्यों रे कन्हैया, तू रोज माखन खावे घर में छिप करके। अब कन्हैया कहते नहीं, मैं माखन नहीं खायो। अब यहाँ माखन पूरे मुख में लगा है, तो कहा झूठ बोलता है, ये माखन ये लगा है मुख में, और झूठ कहता है कि माखन नहीं खायो। अब बाकी कन्हैया के जितने सखा थे सब भाग गए। अब पकड़ में कौन आ गया, अब पकड़ में सिर्फ कन्हैया आ गया। तो गोपियों ने एक गोपी ने पकड़ लिया आके, कहती है आज तो मैं मैया यशोदा से तुझे जरूर पिटवाऊंगी, तुझे दंड दिलवाऊंगी। नहीं, मैया से मत बताना। कन्हैया कहते हैं ठीक है, अच्छा नहीं बताऊंगी, लेकिन तूने माखन खाया है। तो उसी गोपी का दुपट्टा लिया और उसके दुपट्टे से अपना माखन पहुँच लिया, और कहता सखी देख, अब तो नहीं खाया मैंने। अब गोपी कहती वाह रे कन्हैया, हमारा ही घर का माखन खायो और हमारे ही दुपट्टे से मुख पहुँच के कह रहा है कि हमने माखन कहाँ खायो। ठीक है, मैं मैया यशोदा से तेरी शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन आज तुझे नाच दिखाना पड़ेगा। और भी सखियां और भी गोपियां आ गई और कन्हैया को खड़ा कर ली बीच में, और कहती है कि आज तो तुझे नाच दिखाना पड़ेगा। अब देखिए कितनी अद्भुत दृश्य है ये, इतना अद्भुत दृश्य, ऐसा
मनोहारी दृश्य त्रिलोकीनाथ को भगवान को आज वो गोपियां, वो ब्रज की ग्वालिने आज उंगली दिखाकर डांट करके आज नचा रही हैं, जिनके आगे भगवान शंकर, भगवान जितने भी इंद्रादि देवता हैं, ऋषि मुनि गण किन्नर गंधर्व इत्यादि सब जिनकी स्तुति का गान करते रहते हैं, आज उनको वो ब्रज की गोपियां आज उंगली दिखाकर नाच नचाई रही हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि, अछेद अभेद सुवेद बतावे, और नारद से सुख व्यास रहो, नारद से सुख व्यास रहो, पचिहारी को पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ नाच नचावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। महाराज छोटी सी छाछ के लिए, माखन और दही के लिए आज वो सखियां, आज वो गोपियां, जिनसे नारद सुखदेव जी जैसे अमलात्मा विमलात्मा योगी जिनका ध्यान करते, जिनके ध्यान में रात दिन निमग्न रहते हैं, नारद जिनके नाम का गुणगान सदैव अहिर्निश करते रहते अपनी वीणा में, नारायण नारायण, ऐसे भगवान को आज नारद से सुख व्यास रहो, नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। थोड़े से दही और छाछ माखन के लिए वो नाच नचाई रही हैं, और कन्हैया खड़े हैं और कह रहे हैं, गोपियों ने कहा कि नाच दिखाओ, तुम्हारा नाच अगर अच्छा लगा तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। आज सखियां रही हैं नचाए, आज सखियां कन्हैया को नचाए रही हैं कि आज सखियां रही हैं नचाए। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जैसे ही सखियां जब नचाने लगी तो ऐसा नाच नाचा है मेरे गिरधर गोपाल ने कि और भी सखियां जब आ गई तो वो भूल गई ये कन्हैया है और कन्हैया ने हमारा माखन चुराया है। सब उनके नृत्य में झूमने लगी मस्ती के साथ, और क्या कहती हैं, लुट गया 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 लुट गया। देखा है बाके जब से देखा है बाके, जब से देखा है बाके, जब से देखा है बाके, बिहारी लुट गया 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 लुट गया। अब देखिए महाराज, कन्हैया को छोड़ दी गोपियों ने नाच दिखा के, लेकिन दूसरे दिन कन्हैया क्या करते हैं, पीछे से गोपियां जब सिर में रखकर मटकियां लेकर जाती है दही और माखन की, तो पीछे से लुक छिप कर उनमें कहीं पत्थर मारते हैं, वो कहीं कहीं इतनी मटकियां फोड़ी हैं, इतनी मटकी फोड़ी है महाराज मेरे कन्हैया ने, मेरे प्रभु ने उन गोपियों की। ध्यान से सुनना, दरअसल ये गोपी का जो भाव है
अब आप लोगों को मैं बताऊं, ये गोपी जो कौन है गोपी? गोपी ना तो स्त्री है और गोपी ना तो पुरुष है। ये गोपी तो एक भाव का नाम है मेरे प्यारे। गोपी भाव जिसके अंदर प्रकट हो जाए वही गोपी है। गो का मतलब होता है इंद्रिय और पी मतलब पीना। जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस को पीने लग जाए वही गोपी है, वही गोपी है। ये गोपी का एक भाव है। ये तो वेदों की जो ऋचाएं हैं, अनेक ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा आज भगवान की उन लीला का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में गोपी बनकर अवतरित हुए। तो एक गोपी का पीछे से दुपट्टा पकड़ लिया आज कन्हैया ने, और दुपट्टा पकड़ लिया। अब गोपी क्या कहती है कि कन्हैया तू दुपट्टा छोड़ दे, वरना ये माखन की मेरी ये मटकी, ये दही की मटकी अभी गिर जाएगी और फूट जाएगी। तो क्या कहते हैं गोपी, क्या कहती है कन्हैया से? वो मेरा छोड़ दे, वो मेरा छोड़ दे, वो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। वो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी मैं दही लेके आऊंगी, लेके आऊंगी मैं दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी मैं दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी मैं दही लेके आऊंगी। वो मेरा छोड़ दे, वो मेरा छोड़ दे, वो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। कृष्ण कन्हैया लाल की। और गोपी कहती है कन्हैया तू मेरा विश्वास मान, मैं कल फिर आऊंगी दही लेके माखन लेके तेरे लिए। लेकिन कन्हैया नहीं मानते और कहते हैं क्या? गोपी कह रही है कन्हैया से क्या? ध्यान देंगे थोड़ा शब्दों में। ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले। अरे चुनरी रख ले कान्हा, चुनरी रख ले, चुनरी रख ले कान्हा, चुनरी रख ले। ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले। कन्हैया कहते हैं गोपी चुनरी रख ले। ऐसी चुनरी मेरी मैया के पास लाखों पड़ी है, तेरी चुनरी में कोई खास बात हो तो बता मुझे। तो गोपी कहती है क्या? मेरे चुनरी में, मेरी चुनरी में, मेरी चुनरी में मोती है हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरी चुनरी में मोती है हजार, ताली बजा दो श्री राधे। लेके आऊंगी। मेरी चुनरी में मोती है हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरी चुनरी में मोती है हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने
कंगना मेरी मैया के पास तिजोरी में बहुत रखे। कंगना में ऐसी क्या खास बात है? ओ मेरे कंगने में हीरे हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरे कंगने में हीरे हैं हजार, सवेरे दही लेके आओगे। मेरे छोड़ में जो पट्टान है, सवेरे दही लेके आऊंगी। कन्हैया नहीं मान रहे हैं। कन्हैया कह रहे नहीं, बाडू भैया को बुला। और कह रहे कन्हैया क्या? गोपी कहती है कन्हैया से, आमा ने तो मेरी पायल रख ले, दामादू तो मेरी पायल रख ले, आमा ने तो मेरी पायल रख ले, दामादू तो मेरी पायल रख ले, पायल रख ले काना, पायल रख ले, पायल रख ले काना, पायल रख ले। आमा ने तो मेरी पायल रख ले, दामादू तो मेरी पायल रख ले। और पायल में क्या होते हैं? क्या होते हैं पायल में? ओ मेरी पायल में घुंघरू है हजार, मेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरी पायल में घुंघरू है हजार, सवेरे दही लेके आओगे। ओ मेरा छोड़ दे दो पट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके